बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। हबीबाबाद में 5 साला बच्चे की लाश बरामद हुई है। हबीबाबाद के रिहायशी मोहम्मद इरफान का बेटा कल शाम घर से खेलने के लिए निकला, लेकिन घर वापस न आया। काफी देर तलाश के बाद पुलिस को इतला दी तो पुलिस भी रात गए तक बच्चे को ढूंढती रही। आज सुबह शेरगढ़ रोड पर खाली प्लॉट से बच्चे की लाश बरामद हुई। डीएसपी सर्कल पत्तों की आसिफ हनीफ जोइया समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और क्राइम सीन की टीमें कुछ देर तक पहुंच जाएंगी, जिससे कत्ल की वजूहात का पता चल सकेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अवाम से धोखाधड़ी नामंजूर। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन अलही की हिदायत की रोशनी में एसी विहाड़ी का शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। जी नाज़रीन, हम आपको इस वक्त एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि अवाम से धोखाधड़ी नामंजूर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन अलही की हिदायत की रोशनी में एसी विहाड़ी का शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद जाफर चौधरी अवामी खिदमत में पेश अवाम की जेबों पर डाका डालने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे, मयार और मिकदार में कमी पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को 1,60,000 रुपए जुर्माना। चौधरी पेट्रोलियम चक नंबर 45 को 15,000 रुपए। लुड्डन करमपुर रोड पर मस्तान पेट्रोलियम 20,000 रुपए। करमपुर रोड पर लंघा पेट्रोलियम पर 30,000 रुपए। लुड्डन अड्डा पर नीली बार पेट्रोलियम को 35,000 रुपए, जबकि करमपुर रोड पर लाल शहबाज पेट्रोलियम को 30,000 रुपए जुर्माना किया। एसी विहाड़ी ने मुख्तलिफ पंप्स की अचानक चेकिंग, मज़कूरा पंप मयार और मिकदार रद्दो बदल करते पाए गए। शहरियों का एसी विहाड़ी को खिराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन अलही की वाज़ेह हिदायत हैं कि गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। मजीद इन नाजायज मुनाफाखोरों, जालसाजों और जखीरा अंदोजों को अवाम की जेबों से नहीं खेलने देंगे। ऐसे अनासिर के खिलाफ सरप्राइज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद जाफर चौधरी का ये कहना था। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का विहाड़ी में 18 घंटे से वी चौक में धरना जारी। एहतजाजी किसानों ने रात अपने मरकजी सदर मलिक जुल्फिकार अवान के हमरा धरने में ही गुजारी। तफसीलात के मुताबिक वापडा की तरफ से ओवर बिलिंग, बंद ट्यूबवेलों, जाली खादों और गैर मियारी बीज के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का विहाड़ी में धरना गुज़िश्ता 18 घंटे से जारी है। एहतजाजी किसानों ने रात अपने मरकजी सदर मलिक जुल्फिकार अवान के हमरा धरने में ही गुजारी, जबकि इंतजामिया की जानिब से ताहाल मुज़ाकरात के लिए कोई भी नहीं आया। किसानों ने नाश्ते और दीगर जरूरियात से फारिग होकर फिर से लाठियां उठाकर एहतजाज शुरू कर दिया। मरकजी सदर मलिक जुल्फिकार अवान ने कहा कि इंतजामिया हमें भेड़ बकरी समझकर मुज़ाकरात करने से इनकार कर रही है, मगर हम भी अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा अगला लायामल वापडा कॉम्प्लेक्स का घेराव करना है। खुदा न खास्ता अगर कोई मामला पेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने रेलवे फाटक भी बंद कर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट बार में नए लेडीज बार रूम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतीकुर रहमान ने रिबन काट कर किया। डिस्ट्रिक्ट बार में नए लेडीज बार रूम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतीकुर रहमान, मेंबर पंजाब बार राव शेराज रजा, सदर बार चौधरी नदीम अकरम, जनरल सेक्रेटरी मुसव्विर खान और दीगर जजेस ने फीता काट कर किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतीकुर रहमान ने कहा कि बार रूम में अलग लेडीज बार का बनना खुश आइंद है। डिस्ट्रिक्ट बार जनूबी पंजाब की अहम बार है। बार और बेंच का हमेशा गहरा ताल्लुक रहा है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नदीम अकरम परवेज ने कहा, हम नए इनरोल होने वाले वकला को खुश आमदीद कहते हैं। यंग वकला के आने से बार में और ज्यादा मजबूती होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेंबर पंजाब बार सदर और सेक्रेटरी बार ने नए इनरोल होने वाले वकला में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। डिमोलिश किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, कैंटीन खत्म की जा रही है। कमेटी फिरोजवाला वर्कर्स वेलफेयर हाई स्कूल राना टाउन इंतजामिया की अनोखी मंतक। ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, बच्चों के वालिदैन को पैसों की पेशकश।
वालिदैन सरापा एहतजाज, हमारे बच्चों को ज़लीलो ख्वार ना किया जाए, ट्रांसपोर्ट बहाल की जाए। वर्कर्स वेलफेयर हाई स्कूल राना टाउन इंतजामिया के तब्दीली सर को चढ़ गई। स्कूल इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट बंद करा दी। बच्चों के वालिदैन को किराए की मद में पैसों की पेशकश की जा रही है। बच्चों के वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारे बच्चों को ज़लीलो ख्वार ना किया जाए। हमने स्कूल प्रिंसिपल को दरखास्तें दी हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे बर वक्त और बआसानी स्कूल आ जा सकें। ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਸਟਾਫਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਆਉਣ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ? ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ? ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਤੇ? अब बाजी की गल कराओ सारे भाई हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, बसें चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। और लिहाजा जो आप पीछे हमें चेक दे रहे हैं वर्दियों के लिए, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वर्दियाँ ही चाहिए। हमें वैसे ये जो आपने लोगों ने काम शुरू किया हुआ है इसको ख़त्म करें और बाकी का जो तरीके का काम है ना वो शुरू करें, वरना जो बंदा है उसे हमारे पास पकड़ा रहे, हम खुद ही निबड़ लेंगे उनके साथ। ये अभी लोग इनसे रिक्वेस्ट यही है कि पेरेंट्स को जलीलो ख्वार ना करें। आपकी मेहरबानी है, ज़ाहिर है सबने काम करना होता है, तो आपकी मेहरबानी है बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, ना कि उसको बर्बाद करें। ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ये लोग ये बीबी बहनें बाजियाँ हमारी ये घरों से निकलकर आज ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर आई है। दिन के 8 बजे से लेकर आप देखें टाइम क्या हो गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट हमें ये सब लोग ही कह रहे हैं, मेरे समेत मेरा बच्चा भी यहाँ पर पढ़ रहा है, मेरी बेटियाँ 2 पढ़ रही हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए और हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे ये घर से उठा रहे हैं वैसे ही उठाएं। ये हमारे सब दोस्तों का, सब भाइयों का फैसला है। पहले से जो हमें यूनिफॉर्म की मद में ये चेक दे रहे थे, 3 सालों में हमें 2 चेक मिले हैं, एक 4500 का और एक 1600 का। यहाँ पर रेट रखा है जो 5वीं जमात के बच्चे हैं उनका 1300 और 1200 है। जो 7वीं जमात के 8वीं जमात के बच्चे हैं उनके लिए शूज़ और यूनिफॉर्म के 1600 रुपया रखा है। ये हमारी लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान की ये फ़ैसला है। ये गरीबों के बच्चे हैं कि इनको इसी तरीके से ही रखना है। खुदारा हम लेबर पर, हमारे बच्चों पर, हम पर मेहरबानी करें। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी लेबर, आपकी मेहरबानी है कि ये जो लोग हम सब खड़े हैं आप पर और आपकी हुकूमत पर इल्तिजा कर रहे हैं कि ये हम पर ये जो आप बेमकसद और बेखलौना आप बम गिराना चाह रहे हैं ये मत गिराएं। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर के अहकामात की रोशनी में SHO थाना अब्बास नगर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस गश्त मौसर होने से इलाके में अमन व अमान कायम हो गया। शहरी सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। सियासी और समाजी हलकों की ढेरों दुआएं। SHO थाना अब्बास नगर असजद शेख का कहना है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। SHO थाना अब्बास नगर शेख असजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बारे में तफसीलन आगाह किया। SHO मज़कूर का कहना था कि रवां माह हमने दर्जनों मवेशी चोर, मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार करके उन मुल्जिमान से माल रिकवर करके असल मालिकान के हवाले किया और असलहा नाजायज मनशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं और इन मुल्जिमान को सलाखों के पीछे बंद किया गया है। SHO और मज़कूर ने कहा कि मीडिया के तवस्सुत से मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि पुलिस किसी भी शख्स से नफरत नहीं करती। अगर
नफरत करती है तो जराइम से। जराइम पेशा अफराद जराइम से तौबा कर लें, बसूरत दीगर हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर मज़कूर ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस अवाम के ताउन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए जराइम के खात्मे के लिए और इलाके में अमन व अमान के लिए जरूरी है कि अवाम पुलिस का साथ दें और जराइम पेशा अफराद की निशानदही में पुलिस की मदद करें ताकि हम जराइम पर काबू पा सकें। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना फरीद टाउन का नवाही इलाका 88-6R में सगी मां ने पैसों के लालच की खातिर अपनी ही बेटी को जहर देकर मारने की कोशिश की। लड़की को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक लड़की के वालिद फखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मैं किसी काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था, जबकि मेरी बीवी और बेटियां घर में मौजूद थीं कि मैं 12 लाख रुपए घर अपनी बेटी को देकर आया था, जिसका मेरी बीवी को बखूबी पता था, जिस पर मेरी बीवी और साली ने मिलकर खाने में जहर मिलाकर मेरी बेटी सबेरा को खिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई, जबकि मेरी बीवी और साली पैसे और सोना लेकर घर से फरार हो गए हैं। मेरी बेटी सबेरा इस वक्त DHQ अस्पताल साहिवाल में ज़ेरे इलाज है, जिसकी हालत तशवीशनाक है। मेरी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और RPO DPO साहिवाल से अपील है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ फ्राहम किया जाए। भाईजान फ़खर हयात हमारा नाम है। भाईजान हमारी बेटी को जहर दी गई है हमारी बेगम ने और हमारी साली ने और हमारी अपनी नौ ने, और हमारी जो नौ की जो बेटियां दो वो नाल थी। 5 जनियों ने जहर दी है और फिर की काम किया। हमारे घर में 12 लाख रुपया पिया था, 8 तोले सोना पड़ा था, वो 8 तोले सोना भी चुक लिया है, 12 लाख रुपया भी चुक लिया। उसकी वजह से बच्ची के पास चाबियां होती थी, वो चाबियां नहीं दी बच्ची ने, तो उन्होंने जहर दे दिए। बच्ची की हालत बहुत सीरियस है। इमरान खान वज़ीर आला तमाम वज़ीरों से हम अपील करते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारी अपील है कि हमारा जो इंसाफ है अच्छी तरीके से और थाने को और अस्पताल को और हमारे जो इलाके के मोहतरम आदमी हैं उन्हों को आखा जाए कि हमारी खिदमत की जाए और हमारा जो सवाल है उसका मेहरबानी करके हमें इंसाफ मिले। जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना डेरा रहीम का नवाही इलाका 129-9L में बासर मुलजिमान ने मिराज बीबी और उसकी बेटियों पर बहीमाना तशद्दुद की इंतहा कर दी। खून में लथपथ मुतासिरा खानदान की इंसाफ के लिए दुहाइयां। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा मिराज बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मैं नवाही गांव 129-9L की रिहायशी हूं और मेरी 7 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि मेरी एक बेटी जानवरों के लिए चारा काटने खेतों में गई तो बासर मुलजिमान साजिद, इकबाल, शरफ, शहरोज वगैरह ने मेरी बेटी से गैर इखलाकी हरकत की, जिस पर मेरी बेटी ने आकर मुझे बताया कि बासर मुलजिमान साजिद, इकबाल वगैरह ने मेरे साथ गैर इखलाकी हरकत की हैं, जिस पर मैंने मुलजिमान को मना किया, जिस पर बासर मुलजिमान ने मुझे और मेरी बेटियों पर तशद्दुद की इंतहा कर दी है, जिससे मेरा एक बाजू और मेरी बेटी के सर में शदीद चोटें आई हैं। मेरी बेटी की हालत तशवीशनाक है। मजीद मिराज बीबी ने बताया कि बार बार 15 पर कॉल करने के बावजूद मकामी पुलिस मौका पर नहीं पहुंच सकी। मुझे और मेरी बेटियों को जान से खतरा है। मेरी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और RPO DPO साहिवाल से अपील है कि मुझे और मेरी बेटियों पर तशद्दुद करने वाले बासर मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरिया बच्चियां पर्दे पावन गई, मेरिया बच्चियां लोग मेहरबानी है मेरी दियां का इंसाफ किया जाए। सवेर तो चेक सुबह ने मारन पुलिस आई कि नहीं 40-50 बंदा मामू कांचन तानलियावाला, जड़ावाला, शेखुपुरा लाहौर ट्रैक पर रेलवे गाड़ियों की आमदोरफ्त 1.5 साल से बंद है, जिसकी वजह से गरीब शहरी महंगा सफर करने पर मजबूर हैं। बरास्ता मामू कांचन लाहौर ता शोरकोट रेलवे ट्रैक कोरोना की वजह से 1.5 साल कबल बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मामू कांचन रेलवे स्टेशन सुनसान होने के साथ साथ खंडराट का मंजर भी पेश करने लगा। स्टाफ की कमी और अदम तवज्जो की वजह से गंदगी की अमा जगह भी बन रहा है। मामू कांचन से लाहौर तक का रेलगाड़ी का किराया 260 रुपए था, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त की बंदिश की वजह से गरीब शहरी आम ट्रांसपोर्ट पर 600 से 850 किराया अदा करके सफर करने पर मजबूर हैं।
स्टेशन मास्टर कामू कांचन के मुताबिक ट्रेनें चलने से महकमा रेलवे को माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए तक की आमदनी होती थी और स्टाफ मेंबरान की तादाद भी 11 की बजाय अब सिर्फ 2 होकर रह गई है। मामू कांचन के शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि मामू कांचन के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की जाए ताकि रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो सकें और महंगाई के इस दौर में सस्ता और आरामदेह सफर की सहूलियत से इस्तिफादा हासिल कर सकें। मामू कांचन के अवाम को रेलवे का बेहतरीन और सस्ता सफ़र मुहैया था जो कि 1.5-2 साल से बंद है। लिहाजा आला हकाम से अपील है कि मामू कांचन के रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए ताकि अवाम को सस्ता और बेहतर सफरी सहूलत मुहैया हो। वस्सलाम। पहले तो 3 ट्रेनें चलती थी जब मैं आया ना सर्विस में 2004 में। 3 ट्रेनें लाहौर से आती थी, 3 ट्रेनें लाहौर को जाती थी। ठीक है, वारिशा पैसेंजर थी, सुल्तान बाबू एक्सप्रेस थी, रावी एक्सप्रेस थी। ठीक है, तो यहाँ लाहौर का किराया था 240 रुपये। गरीब के लिए तो बहुत फ़ायदा था। ये ट्रेनें बंद होने की वजह से गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा रेलवे की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान है। देखो ना, पटड़ी सुनसान पड़ी हुई है। ठीक है, नशेई वगैरह आते हैं, चोर वगैरह आते हैं, वो रेल का लोहा उठा के ले जाते हैं। बहुत सारा नुकसान हो रहा है रेलवे का। महाना इनकम थी 1.5-2 लाख रुपए थी तकरीबन। आपने ऊपर अला काम से कोई अप्रूवल भेजी इसका? हाँ, हमको पता ही है, सबको पता है, मिनिस्टर को भी पता है। किसी को इतनी बड़ी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इतना रेलवे का रकबा है, मतलब कि वो भी सुनसान पड़ा है। पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती कि ऑफिसर करते क्या हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मतलब कि फ़र्ज़ करो ये ज़मीनें पड़ी हुई हैं रेलवे की, वो रेंट पे दे दें लोगों को या कुछ पुलिसियाँ बनाएं। देखो ना, हर तरफ सुनसानी फैली हुई है, तो मुझे नहीं समझ आ रही। इसीलिए तो ये खसारे में जा रहा है कि इसकी पुलिसियाँ नहीं सही। स्टेशन की सफाई का भी काफ़ी मसला है, पानी शानी खड़ा सारी साइड पे। सफाई का मसला तो होना ही है जब ट्रेनें नहीं है, स्टाफ नहीं है। ठीक है, स्टाफ कितने में से कितना? स्टाफ जो है ना, यहाँ पे 8-10 बंदों का स्टाफ था, जहाँ पर हम 2 बंदे काम कर रहे हैं या 3, बस स्टाफ की कमी है। बुज़दार हुकूमत पंजाब को पोलियो फ्री बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। डेरा गाजी खान के कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में पोलियो इजलास मुनक्किद हुए, जिसमें मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने सूबाई सतह के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर इकबाल, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल हुसनैन खालिद सनपाल, CEO हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा और दीगर शरीक थे। कमिश्नर ने डीजी खान डिवीजन में पोलियो मुहिम के इंतजामात से आगाह किया। डीजी खान डिवीजन में 5 साल तक के 26,68,988 बच्चों का टारगेट मुकर्रर है, जिसके लिए चारों इस्लाम में 5,564 टीमें तश्कील 13,532 इफरादी कुव्वत हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त से डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ इजला में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू होगी। डेरा गाजी खान डिवीजन को पोलियो फ्री बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। पोलियो टीमों की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल हुसनैन खालिद सनपाल ने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में जिला इंसदादे पोलियो कमेटी के इजलास की सिदारत करते हुए कहा कि जिला डेरा गाजी खान में 6,97,568 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं। जी अब खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातनशाह से। थाना फुलजी की हद जूही ब्रांच से नामालूम शख्स की लाश बरामद। गांव खुदाबख्श जतोई के मकाम पर जूही ब्रांच के रेगुलेटर में फंसी नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इतला पर थाना फुलजी विलेज पुलिस ने फंसी लाश को निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि नामालूम लाश की पहचान नहीं हो सकी। लाश बहुत पुरानी और गली हुई लग रही है। पुलिस का कहना है कि लाश की पहचान नहीं हो सकी, जबकि फोर्थ शख्स की जेब से मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल फोन के नंबर से पता लगाया जा सकता है कि हलाकशुदा शख्स कौन है। पाकपतन में थाना सिटी पुलिस पतंग फरोशों के इन एक्शन। पुलिस ने SHO सिटी की सरबराही में छापा मारकर बड़ी तादाद में पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन सिटी पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ भी शिकंजा कस लिया। SHO सिटी राय खिजर हयात की सरबराही पर मुखबर की इतला पर मोहल्ला सूफिया आबाद में छापा मारकर 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO राय
खैजर हयात ने बताया कि मुलजिमों के कब्जे से 100 से जायद पतंगे और धाती डोरें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहमदपुर शर्किया का मौजा बकापुर बस्ती वजीराबाद में मोहम्मद अरशद वल्द अल्लाह दित्ता और उनकी वालिदा ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि खलील अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ कौम झल्लन सकना बकापुर ने हमारी जगह पर नाजायज कब्जा किया है। हम अरसा 30 साल से काबिज थे, हमारे मकान थे। खलील अहमद बाअसर आदमी है, सियासी असर और रसूख रखता है। हम गरीब मेहनत मजदूरी करते हैं। कराची में हमने खलील अहमद के डर से अपनी जमीन का स्टे करवाया है। स्टे के बावजूद भी खलील अहमद ने कब्जा किया है। बाअसर आदमी है, हम गरीब बेबस हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबील से। जी आगाह कीजिएगा। तहसील अमनपुर शर्किया का मौजा बकापुर बस्ती वजीराबाद में, जहां हमारे साथ मुतासरीन मौजूद है जिनका कहना है कि हमारी जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है सटे के बाद। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी क्या कहना है आपने जी आला हुकाम से? हमारी ये गुजारिश है कि खलील ना दा बंदा 30 साल तो सारा कब्जा है। वो आते सारे घरे ते कब्जा कर गई दे, सारे घर के दरवाज़ों बंद कर देते, सारी अम्मा को धक्के देने, बेइज्जत करने। साको वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, DPO साहब से सारी गुजारिश है कि साको इंसाफ मिला वजे। पूरा इलाका आते ही था गवाही देसी, साढ़े 30 साल तो कब्जा ही, सारे घर के दरवाजे बंद कर देते, सारी अम्मा की बेइज्जती करने। साको लिहाजा इंसाफ मिला वजे। जी माँ जी आप क्या कहना चाहते हैं जी? मेरे बच्चे बेटे अल्लाह ताला था को आजादी दे। असा बहु गरीब लोग हैं। सब ये बंदा खलील नाम वाला है, बहुत तंग कीते, मेरी बेइज्जती करें दे। मैं बुढ़ा बंदा, मेरे बच्चे मजदूर हैं, बाहर रहे मैंने साले दे बाहर मेरे को तंग की दिखले। सटे थी मन तो बाद कब्जा मेरा कर दिए। खलील नाम वाला झुलाने। जी जैसा कि आपने सुना है कि मुतासरीन का कहना है कि हमने स्टे भी करवाया था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी आकर हमारी जगह पर कब्ज़ा किया है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से पता किया जाए कि इसका असल हकदार कौन है। ये आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो मेरिट बने इंसाफ किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। मराला के मकाम पर दरिया चनाब से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमे एरीगेशन हेड मराला के मुताबिक मराला के मकाम पर दरिया चनाब से निचले दर्जे का सैलाब है। सुबह 7 बजे के करीब 1,89,880 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर चुका है। इसके बाद पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई। इस वक्त पानी की आमद 1,67,280 क्यूसिक और पानी का इखराज 1,10,400 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है। एरीगेशन जराये के मुताबिक जम्मू तवी में 7,712 क्यूसिक, मुनावर तवी में 5,171 क्यूसिक और चनाब में 1,20,117 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड हुआ है। महर में राइस कैनाल में नहरी पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। SUP और आबादकारों की जानिब से इंडस हाईवे पर धरना। तफसीलात के मुताबिक महर में राइस कैनाल में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ SUP रहनुमा सिकंदर सोढर और आबादकारों ने तपती धूप में रैली निकालकर इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। धरने के बायस लाड़काना से कराची की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आबादकारों और मुसाफिरों में वक्फे से चक्रियां भी होती रहीं। आबादकारों का कहना था कि एरीगेशन हुकाम ने करप्शन की इंतहा कर दी है। जानबूझकर राइस कनाल में पानी की किल्लत पैदा की गई है, जिससे हमारा मुआशी कत्ले आम हो रहा है। इंडस हाईवे बंद होने पर एरीगेशन इंजीनियर और DSP मोटरवे महर ने आबादकारों से बातचीत के बाद धरना खत्म करवाया। आबादकारों का कहना था कि हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो पहर इंडस हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। गिरफ्तार करो या गोली हलायो सब आबादकार सुमीपो जवाब दो सुमीपो जी पूरा मुझे पिताजा पूरा चीफ इंजीनियर नंबर माता जान SPO नंबर माता जान। अहमदपुर शर्किया अजमल जबील की रिपोर्ट से बरसगीर पाकोहिंद दरबार शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी और दरबार हजरत जहानिया जहां गश्त के सजादा नशीद मखतूम अल मलिक मखतूम सैयद जमूर्द हुसैन बुखारी के फर्जंद वली अहदे दरबार मखतूम ज़ादा सैयद गुलाम हसन जमूर्द बुखारी अल मारूफ चंद साई से
शेख अल कुरान मुनाजरा इस्लाम अल्लामा रईस मोहम्मद फैज़ अहमद सईदी के साहिबजादे दारुल उलूम जामिया सईदिया फैज़ मुस्तफ़ी जामे मस्जिद गुलजार मदीना के नाइब नाजिम रईस मोहम्मद अशफाक अहमद सईदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेप्यूटी कन्वीनर मोहम्मद गुलशेर कम्हो ने बुखारी हाउस में मुलाकात की और दरबार हजरत शेरशाह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश ओज शरीफ पर हाजिरी दी और दरबार पर चादर चढ़ाई। शेखुल कुरान मुनाजरा इस्लाम अल्लामा रईस मोहम्मद फैज़ अहमद सईदी के साहिबजादे मरकजी दारुल उलूम जामिया सईदिया फैज़ मुस्तफ़ी के नाइब नाजिम साहिबजादा रईस मोहम्मद अशफाक सईदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेप्यूटी कन्वीनर मोहम्मद गुलशेर कम्हो की ओज शरीफ आमद। बरसगीर पाक हिंद दरबार हजरत शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी और दरबार हजरत जहानिया जहां गश्त के सजादा नशीन मखदूम अल मलिक मखदूम सैयद जमूर्द हुसैन बुखारी के फर्जंद वली अहदे दरबार मखदूम ज़ादा सैयद गुलाम हसन जमूर्द बुखारी अल मारूफ चंद साई से मुलाकात की और दरबार हजरत शेरशाह सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश पर गए और फातिह खानी की और चादर चढ़ाई। इस दौरान वली अहद दरबार मखदूम ज़ादा सैयद गुलाम हसन जमूर्द बुखारी दरबार जलालिया आलिया ने मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि औलियाए कराम के मज़ारात पर हाजिरी देने से रूहानी सुकून मिलता है और रुश्तो हदायत के दरीचे वाह होते हैं। वो जो भी इस दरगाह पर आते हैं वो अल्लाह की तरफ से और इन नेक बंदों की वजह से फैज़याब होते हैं और उनकी दिली मुरादें पूरी होती हैं। बादिज़ा मखदूम सैयद गुलाम हसन जमूर्द बुखारी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। मानावाला में वैक्सीनेशन न करवाने वाले दुकानदारों को सख्त वार्निंग। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद जमील ने पुलिस नफरी के साथ शहर मानावाला का खुसूसी विजिट किया और जिन दुकानदारों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको वार्निंग दी, जबकि कई दुकानों के शटर डाउन भी करवाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील का कहना था कि पहले हमने सिटी शेखुपुरा में एक्शन लिए थे और आज से मज़ाफातों में भी सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।